भीख। इसे मांगने वाले चाहे ऐवानों में हो या चौराहे पे, हमारे मुल्क में इसे देने वाले गरीब और लेने वाले ज्यादातर पेट भरे ही नजर आएंगे। ये एक अलमिया है, या यूं कह लीजिए हमारे मुल्क के हजारों अलमियों में से एक और अलमिया है। किस्सा मुख्तसर, मेरा आज का प्रोग्राम भिखारियों पर ही है। वो वाले नहीं जो महंगे महंगे सूट पहने आए दिन हमारी खबरों की जीनत बनते हैं, बल्कि वो जो पेशे के साथ खुलिये से भी मांगने वाले नजर आते हैं। रोशनियों का शहर कराची अपने अंदर जितने वसाइल समेटे बैठा है, इससे कहीं ज्यादा मसाइल से दो चार है। यहाँ एक आम आदमी के लिए रोजगार के मौके कम नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी मुनफरिद सोच के जरिए रोजाना के कई सौ और कभी तो हजारों भी कमा लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बड़े से शहर कायद की छोटी छोटी चौरंगियों से लेकर जगह जगह भीख मांगते फकीरों की, जिनका बिजनेस उस वक्त शुरू होता है जब हम कहीं रुकते हैं। यहाँ आम तौर पर फकीरी मजबूरी कम और पेशा ज्यादा बनता जा रहा है, क्योंकि ये काम भी आहिस्ता आहिस्ता एक मुनज़्ज़म माफिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जरा सोचिए, क्यों एक सिग्नल पर खड़ा फकीर महीनों और सालों अपनी जगह नहीं बदलता? हर रोज एक ही जगह क्यों पाया जाता है? क्यों किसी नए फकीर को देखते ही पुराने इसको धुतकार कर जगह छोड़ने को कह देते हैं? और सबसे अहम बात, मेरी और आपकी कमाई जिनकी जेब में जा रही है, वो मुस्तहिक हैं भी या नहीं, या फिर किसी माफिया का हिस्सा हैं? ये और ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने भी बदला अपना भेष। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। जो हमने सुना है कि फकीर की एक माफिया है जो पूरा शो चलाती है, उनका गैंग है। देखते हैं वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। मैंने बहुत मेहनत से तैयारी की है, देखता हूँ मैं कितने पैसे कमा पाता हूँ। हमारे गले में क्यों टकरे हो भाई? गले में नहीं टकरा, क्या हुआ? ये आया था पूछने के लिए, तो मैंने बता दिया।